तो दोस्तों क्या हाल है, सबके खैरियत से हैं। आयरलैंड का वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये 17 गलतियां आपने नहीं करनी अगर आपने आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है। ये वो 17 वजूहात है जिनको जो गलती अगर आप करेंगे तो जो आयरलैंड है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है। ये कौन सी 17 गलती हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहले, फॉल्स फॉरगेट ट्रेवल डॉक्यूमेंट आपने नहीं बताने। ऐसा जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करते हुए आप एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट बता देते हो जो कि फेक है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। जस्टिफिकेशन आपने सही से देनी है, गलत जस्टिफिकेशन नहीं बतानी कि कौन सी कंडीशन है जिसकी बुनियाद पर आप आइलैंड जाना चाह रहे हैं। अगर आप गलत जस्टिफिकेशन बताते हैं तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। रीजन टू गो टू आइलैंड आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी जिसमें आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है, इंटेंडेड टू स्टे है, कितने दिन वहां पे रहना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास अमाउंट कितनी है, बैंक स्टेटमेंट क्या कह रही है, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, ये भी आपने गलत नहीं बतानी। नंबर 4 पे इन तमाम चीजों को सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए। एक भी फेक डॉक्यूमेंट अगर आप लगाएंगे तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। पांचवी चीज, अगर आपने ऑलरेडी यूरोप में, यूके में कहीं पर भी स्टे किया हुआ है 90 दिन या उससे ज्यादा का और आपने नहीं बताया हुआ कि आपने इतने दिन या इतना टाइम तक वहां पे स्टे किया हुआ है और आप मिसलीड करते हैं और आप ये गलती करते हैं तो आपका ये वीजा भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 6, कोई भी ऐसा अलर्ट जो कि आपके अगेंस्ट शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद है, जो कि आपके अगेंस्ट है, या अगर आपने शेंजन कंट्री का वीजा कहीं पर अप्लाई किया है या वहां पे कभी रहे हैं और वहां पे आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है और आप वापस आके आप आइलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे अलर्ट मौजूद है और वो अलर्ट मिल जाता है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने किसी भी बड़े स्टेट में रहते हुए उस मुल्क की स्टेट को, उसकी पब्लिक पॉलिसी को या नेशनल इंटरेस्ट को कहीं पर भी थ्रेट किया है और आप उसके बावजूद भी आइलैंड का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, आपका आइलैंड का वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया के अगर किसी भी कंट्री ने आपको ये डिक्लेयर कर दिया है कि आप जो है उसके मुल्क में रहते हुए उनकी मेडिकल, उनकी पब्लिक हेल्थ के लिए एक थ्रेट है, तब भी आप आइलैंड का वीजा अगर अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 10 पे, अगर आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और आप आइलैंड का वीजा अप्लाई करते हुए ये बातें छुपाते हैं और प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं करते और उनको पकड़े जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे तो आपको आइलैंड का वीजा नहीं दिया जाएगा। बैंक स्टेटमेंट, इसी बात में पहले भी कर चुका हूं कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी सही से जमा करवाई है और उसमें कोई तजाद है, मतलब बैंक स्टेटमेंट अगर आपको कुछ और इनकम शो कर रही है और आपने अपनी एप्लीकेशन में कोई और इनकम बताई है, इस सूरत में भी, इस गलती की सूरत में भी आपको आइलैंड का वीजा नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी रिलायबिलिटी पे, अगर आपके एसेट्स पे किसी भी किस्म का शक आइलैंड की एम्बेसी को होता है तो वो भी आपका वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको वीजा नहीं दे सकते। अगर आइलैंड की गवर्नमेंट को या वीजा अफसर को आपके एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी ऐसा डाउट मिलता है कि आप वहां पर जाते हैं और आप वहां से वापस नहीं आएंगे तो वो भी, या उतने दिन का स्टे जो है उतने दिन तक आप स्टे नहीं करेंगे जितना का आपने लिखा हुआ है, या अपने एक्सपायरी ऑफ वीजा से पहले आप वापस नहीं आएंगे या वापस स्टे करेंगे, उनको कहीं से बिनक भी लग जाए किसी भी एप्लीकेशन के प्रोसेस के वक्त किसी भी गलती से, तो आपका वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने वीजा अप्लाई किया और एक वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस साथ सबमिट नहीं की हुई तब भी आपका आइलैंड का वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो कि आइलैंड जाना चाहते हैं। आइलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, पिछले व्लॉग मेरे देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। आइलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना है, वीजा फीस आपने सबमिट करनी है, सारे के सारे जो एप्लीकेशन है उसको प्रॉपर्ली फिल इन करना है और अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना है। ये तमाम गलतियां जो अक्सर लोग कर जाते हैं, जिनकी बेस पर आइलैंड की जो एम्बेसी वीजा रिजेक्ट कर देती है, ये गलती आपने नहीं करनी। प्रॉपर्ली तरीके से अपनी एप्लीकेशन को फिल इन करना है, ना सिर्फ एप्लीकेशन को फिल इन करना है बल्कि बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली पहले बनानी है 6 महीने तक और फिर उसको प्रॉपर्ली सबमिट करना है। ना सिर्फ सबमिट करना है बल्कि उसी की इंफॉर्मेशन आपने वहां पर भी लिखनी है। ये तमाम की तमाम होमवर्क कंप्लीट करके ही आइलैंड का वीजा अप्लाई कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कंसल्टेंसी दरकार है, बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, केस कैसे तैयार करना है और केस में क्या चीज की लिखी जाए और क्या ना लिखी जाए, बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन किया जाए, इन तमाम तर मालूमात के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।